भाभी, आपको कुछ ठीक से आता भी है? नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी एक ऐसी भाभी की है जिसे हर दिन तानों का सामना करना पड़ता है, लेकिन उसने कभी किसी का अपमान नहीं किया, बल्कि धैर्य और मेहनत से सबका दिल जीत लिया। कहानी की नायिका है सिया और उसकी ननद है रीतू। आइए सुनते हैं कहानी का पहला भाग। सिया की शादी हुए अभी 6 महीने हुए थे। वह एक साधारण परिवार की पढ़ी लिखी और संस्कारी लड़की थी। ससुराल में सभी लोग उससे खुश थे, लेकिन उसकी ननद रीतू को न जाने क्यों सिया की हर बात में कमी दिखाई देती थी। एक सुबह घर में मेहमान आने वाले थे। सिया रसोई में सबके लिए नाश्ता बना रही थी। उसने पूरी मेहनत से पोहा, चाय और मिठाई तैयार की। तभी रीतू रसोई में आई और खाने को देखकर मुस्कुरा दी। भाभी, आपको कुछ ठीक से आता भी है? पोहा तो ठीक लग रहा है, लेकिन पता नहीं स्वाद कैसा होगा। सिया ने मुस्कुराकर जवाब दिया। रीतू, अगर कमी होगी तो अगली बार सुधार लूंगी। बेटी, दुनिया में हर किसी को सब कुछ नहीं आता। जो आता है उसे सीख लिया जाता है। यही सोचकर सिया ने तय किया कि हर दिन कुछ नया सीखेगी। उसे नहीं पता था कि उसका यही फैसला एक दिन उसकी जिंदगी बदल देगा। अगले दिन सिया ने अपने समय का सही उपयोग करना शुरू कर दिया। सुबह घर का काम खत्म करने के बाद वह एक नई नई रेसिपी सीखती, सिलाई सीखती और घर सजाने के नए तरीके सीखती। धीरे धीरे उसके काम में निखार आने लगा। एक दिन पड़ोस में एक कार्यक्रम था। वहाँ महिलाओं के बीच पकवान प्रतियोगिता रखी गई। सास ने कहा, सिया तुम भी हिस्सा लो। सिया घबरा गई। रितु तुरंत बोली, मम्मी, भाभी वहाँ जाकर क्या करेंगी? प्रतियोगिता है, मजाक नहीं। सिया को चोट लगी, लेकिन उसने हिस्सा लेने का फैसला किया। कार्यक्रम वाले दिन उसने पूरी मेहनत से खाना बनाया। जब परिणाम आया तो सभी हैरान रह गए। सिया को पहला पुरस्कार मिला था। सास खुशी से भर आई, लेकिन रीतू बोली, किस्मत अच्छी थी इसलिए जीत गई। सिया ने मुस्कुराकर कहा, हो सकता है, लेकिन मेहनत भी की थी। यह सुनकर पहली बार रीतू चुप हो गई। अब मोहल्ले की महिलाएं भी सिया की सलाह लेने लगी। कभी कोई नई रेसिपी पूछता तो कोई सजावट के सुझाव मांगता। सिया सभी की मदद करती। धीरे धीरे घर में उसका सम्मान बढ़ने लगा। लेकिन रीतु को यह सब अच्छा नहीं लग रहा था। उसे लगता था कि सिया की तारीफ होने से उसकी अहमियत कम हो रही है, और इसी सोच ने उसके मन में ईर्ष्या पैदा कर दी। रीतु अब हर छोटी बड़ी बात में सिया की गलती निकालने लगी। एक दिन घर में शादी का निमंत्रण आया। सास ने कहा, इस बार शादी की सारी तैयारियां सिया संभालेगी। रीतू को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने सोचा कि किसी तरह सिया की बेइज्जती होनी चाहिए। तैयारियों के दौरान उसने जानबूझकर कुछ जरूरी सामान दूसरी जगह रख दिया। जब सामान नहीं मिला तो सब परेशान हो गए। रीतू ने मौका देखकर कहा, मैंने पहले ही कहा था कि भाभी इतनी जिम्मेदारियां नहीं संभाल पाएंगी। सिया को समझ नहीं आया कि गलती कहाँ हुई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने तुरंत दूसरा इंतजाम किया। कार्यक्रम शानदार तरीके से पूरा हुआ। सभी मेहमान खुश थे। तब ससुर ने कहा, सिया ने बहुत अच्छा काम किया है। ऋतु का चेहरा उतर गया। उसे महसूस होने लगा कि जितना वह सिया को नीचे गिराने की कोशिश करती है, उतना ही सिया सम्मान पाती जा रही है। लेकिन उसके मन में कड़वाहट अभी खत्म नहीं हुई थी। उसे एक बड़ा सबक अभी मिलना बाकी था। एक दिन ऋतु की नौकरी के इंटरव्यू के लिए दूसरे शहर जाना था। वह बहुत घबराई थी। उसे प्रेजेंटेशन बनानी थी, लेकिन वह ठीक से तैयार नहीं कर पा रही थी। सास ने कहा, सिया से मदद मांग लो। रीतु को अच्छा नहीं लगा, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। वह झिझकते हुए सिया के पास गई। भाभी, अगर समय हो तो थोड़ी मदद कर दे। सिया मुस्कुराई। जरूर रीतु। पूरी रात दोनों ने मिलकर तैयारी की। सिया ने हर छोटी बड़ी बात समझाई। अगले दिन इंटरव्यू बहुत अच्छा गया। कुछ दिनों बाद रीतु को नौकरी मिल गई और बेहद खुश थी। लेकिन उसके मन में एक सवाल बार बार आ रहा था। जिस भाभी को हमेशा ताने देती रही, उसने बदले में उसकी मदद क्यों की? उस दिन पहली बार उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। नौकरी मिलने के बाद रीतु एक शाम सिया के पास आई।
उसकी आंखों में पश्चाताप था। उसने धीरे से कहा, भाभी, मैंने आपको बहुत ताने दिए, हर बात पर आपकी कमी निकाली, फिर भी आपने हमेशा मेरा साथ दिया। सिया मुस्कुराई, रितु, रिश्ते जीतने के लिए बनाए जाते हैं, हार जीत साबित करने के लिए नहीं। रितु की आंखों में आंसू आ गए। मुझे माफ कर दीजिए। सिया ने उसे गले लगा लिया। तभी सास और ससुर भी वहां आ गए। सास ने कहा, आज हमें अपनी दोनों बेटियों पर गर्व है। रितु बोली, भाभी, आपने मुझे एक बात सिखा दी। सिया मुस्कुराई, कौन सी बात? रितु ने कहा, सीखने की उम्र कभी नहीं आती, और जो इंसान सीखना छोड़ता वही जिंदगी में आगे बढ़ता है। उस दिन के बाद दोनों के बीच तानों की जगह प्यार ने ले ली। घर का माहौल भी बदल गया और सिया ने अपने व्यवहार से साबित कर दिया कि जवाब हमेशा शब्दों से नहीं बल्कि अच्छे कर्मों से भी दिया जा सकता है। अगर आपको सिया और रितु की यह कहानी पसंद आई हो, तो आपको इससे कोई सीख मिली हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी ही भावात्मक, पारिवारिक और प्रेरणादायक कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली नई कहानी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। किसी की कमी निकालना आसान है, लेकिन उसे आगे बढ़ने का हौसला देना सबसे बड़ा गुण है। सीखना कभी मत छोड़िए, क्योंकि सीखने वाला इंसान हर उम्र में आगे बढ़ता है। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई कहानी और नए संदेश के साथ।